स्वागत है। राजस्थान के किसान आंदोलन जो है वो टॉपिक चल रहा था और उसमें भी मैंने आपको बिजोलिया हो गया था, भेंगू करवा दिया था। उसके बाद नीमूचना किसान आंदोलन जो है वो करवा दिया था। डाबड़ा हत्याकांड भी हो चुका था। आज अपनी क्लास रहेगी मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब ये आंदोलन ऐसा है, इसके अंदर से मैंने पीछे उठा करके देखे पेपर, उसमें यही मिलता है। देखो, इसमें कुछ सभाओं का आयोजन होता है, जैसे मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन 1915 में ही यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन भी यहीं पर होता है। मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक अधिवेशन होता है पुष्कर अजमेर में, वो भी इसी आंदोलन के तहत ही हुआ था। एक तो इसमें सभाओं का आयोजन होता है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। फिर इस समय क्या हुआ, कई पुस्तकों का संपादन करवाया था जय नारायण व्यास ने, जैसे पोपाबाई की पोल है, मारवाड़ की अवस्था है, क्या क्यों और क्यों नहीं है, एक पीप अंग्रेजी भाषा में मासिक पत्रिका प्रकाशित करवाई गई थी। तो इनके संदर्भ में कई दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है, जैसे अग्निबाण, अखंड भारत समाचार पत्र हैं, उनका प्रकाशन, वहां से भी कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मुख्य बात क्या है, एक तो इसमें सभाओं का आयोजन हुआ है, वहां से प्रश्न पुटअप होता है, और एक इसमें कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, उन पुस्तकों से पूछा जाता है, या फिर इसके समाचार पत्र हैं वहां से क्वेश्चन आता है। पूरा विवरण मैं आप लोगों को अच्छे से करवाने का प्रयास करता हूं। तो आओ चलते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 में प्रारंभ होता है और 1947 तक चला था भाई, ठीक, ये हो गया। अब अगर बात करें तो ये आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था जय नारायण व्यास ने। आंदोलन किसने किया भाई? जय नारायण व्यास जो है वो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अब जय नारायण व्यास की अगर बात करें तो इनको 3 उपनामों से जाना जाता है। कौन सा गुरुजी बताओ। अब देखो, जय नारायण व्यास जो है इसे राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का लोकनायक। कई दफा पूछा हुआ प्रश्न है, उपनामों में पूछ लेते हैं, जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उसमें पूछा जाता है। राजस्थान का लोकनायक भी कहते हैं। इसी को ही धुन का धनी भी कहा जाता है। धुन का धनी जय नारायण व्यास को ही कहा जाता है। इन्हीं को ही लक्कड़ और कक्कड़ के नाम से जाना जाता है। लक्कड़ और कक्कड़, यह भी किसका नाम है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये जय नारायण व्यास ने इसका नेतृत्व किया था। इसी को ही लोकनायक, धुन का धनी और लक्कड़ व कक्कड़ कहा जाता है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। लक्कड़ और कक्कड़ जय नारायण व्यास के ही उपनाम है, लक्कड़ और कक्कड़। एक आता है, क्या आता है, इससे मिलता जुलता मैं नोट लगा के यहां पर बता देता हूं बात। देखो, ये पूछे, वो आता है लक्कड़ और पियक्कड़। लक्कड़ और पियक्कड़, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण जो है उनका तो उपनाम मिलता है क्या? लक्कड़ और पियक्कड़। प्रसिद्ध कवि है सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। अब इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, कौन सी है? देखो, सूर्यमल मिश्रण जो है इसने बूंदी के शासकों का इतिहास लिखा था, ठीक है भाई। तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, वो जो जिसमें बूंदी के शासकों का इतिहास इन्होंने लिखा था, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, आगे अगर बात करें इसी आंदोलन के तहत, अब यह आंदोलन जो है, देखो मारवाड़ उस समय, मैं लिख देता हूं, मारवाड़ जो है वो राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रफल में आता था, अब भी है, सबसे बड़े क्षेत्रफल पर था। तो अगर अपने ये कहें कि ये आंदोलन जो है ये सबसे बड़े क्षेत्रफल पर होने वाला आंदोलन था, ठीक है भाई, ये बात है। और ये मारवाड़ जो था ये 29% भूभाग पर था। मारवाड़ जो रियासत थी 29% भूभाग, राजस्थान के कुल 29% भूभाग पर तो मारवाड़ आंदोलन जो है, मारवाड़ क्षेत्र जो था यही था। अब उस समय क्या था, एक बात और देखो, उस समय 87% भाग जो है वो जागीरदारों के अधीन था। मारवाड़ रियासत का जागीरदारों के अधीन था। इस बात से क्या तात्पर्य होता है? देखो, अगर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें
तो उसमें से 87% भाग जो है ये इन्होंने जागीरदारों या ठिकानों को सौंप रखा था। और स्वयं राज्य के अधीन कितना भाग था? स्वयं राज्य के अधीन 13% भाग जो है वो रियासत या राज्य के अधीन था। एक बार पुनः सुनो बात को। यह बात तो हो गई कि राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर होने वाला आंदोलन कौन सा था? मारवाड़ किसान आंदोलन। उस समय मारवाड़ का एरिया जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 29%, 29% भूभाग पर यही मारवाड़ था। अब 87% जो है ये हिस्सा मारवाड़ की बात कर रहे हैं, मारवाड़ रियासत का 87% जागीरदारों के अधीन कर रखा था इन्होंने। और समय राज्य के अधीन कितना था भाई? 13%, यानी जागीरदारों या ठिकानों के रूप में अधिक बांट रखा था। समय जो रियासत या राज्य था मारवाड़ उसके नीचे कम था, उसके नीचे तो 13% ही था। अब आगे अगर बात की जाए तो देखो ध्यान से सुनना है एक बात को। मारवाड़ आंदोलन शुरू होता है 1923 में, ठीक है, लेकिन मारवाड़ में किसानों में जागृति 1915 में ही आ गई थी। 1915 में जन जागृति का आगाज जो है वो हो चुका था। कब? 1915 में। कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन शुरू होने से पहले यानी कि 1915 में ही मारवाड़ क्षेत्र के जो किसान थे उनमें जागृति आ चुकी थी कर व लागतों के खिलाफ। अब 1915 में जागृति आई, उस समय इन्होंने एक सभा का गठन किया था। उस सभा का नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ये है। 1915 में ही मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन हो गया था, यानी कर व लागतें जो हैं वहां पर लागू की जानी शुरू हुई। उसी समय इन्होंने मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन कर लिया था 1915 में। याद रहे कि इस समय आंदोलन जो है वो किसानों ने शुरू नहीं किया था, ये सिर्फ जागृति मात्र ही थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसी में बात करते हैं। 1921 में आ जाओ। 1921 में क्या किया? जयनारायण व्यास जो था इसने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया, ठीक है भाई। किसने किया? जयनारायण व्यास करता है। अब 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ। ये उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जो है किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। ठीक, अब इसी के तहत 2 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया जाता है। कौन कौन सी हैं? एक तो है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, इस पुस्तक का प्रकाशन करवाते हैं जयनारायण व्यास। वैसे इसके तहत किया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, इन 2 पुस्तकों का विमोचन करवाया जाता है जयनारायण व्यास के द्वारा। क्यों किया गया? जागीरदारों की पोल खोलने के लिए। सीधी सी बात यही है। यहाँ के जागीरदार या ठिकानेदार जो थे, देखो 87% तो जागीरदारों के अधीन था, तो जागीरदार यहाँ पर काफी थे। ठिकानेदार वो जब कर व लागते, कर वसूली कर रहे थे उस समय, तो लोगों में जन जागृति लाने के लिए जागीरदारों की जो क्या भूमिका हो रही थी उसको दर्शाने के लिए पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की क्या अवस्था हो गई है, ये इस दोनों शीर्षक से, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था शीर्षक से 2 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया जाता है। उनका संपादन जयनारायण व्यास ने ही किया था। ठीक, नेक्स्ट अगर अपने बात करें, देखो सीनियरिटी वाइज है अपने इसमें चलेंगे। ठीक है, 1924 की बात करते हैं। 1924 में क्या होता है? यहां पर सभा का ही गठन होगा, देशभक्त, इसका नाम दे दिया देशभक्त मारवाड़ हितकारिणी सभा। देशभक्त हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। इसी में होता है, देशभक्त हितकारिणी सभा का गठन ये करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपने आता है 1924 के बाद। देखो यहां पर एक बात आएगी, 25 नवंबर 1931 को, 25 नवंबर 1931 को यहां पर एक सभा का गठन होता है। दिख रहा होगा यहां तक तो। देखो कौन सी थी? उसका नाम मिलता है स्टेट पीपल्स ऊपर लिखें क्या? देख यहां लिख देते हैं 25 नवंबर 1931 को। इसी के आगे 25 नवंबर 1931 को क्या होता है? मारवाड़
स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये जो है इसका एक अधिवेशन होता है। ये भी पूछा था, पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है। अधिवेशन होता है, कहां पर हुआ, एक बार पुनः सुनो। 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक अधिवेशन बुलाया जाता है। और वो अधिवेशन कहां पर होता है, वो अधिवेशन होता है पुष्कर अजमेर में। ये भी पटवारी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये टफ कब बन जाता है प्रश्न, देखो जैसे प्रश्न आ गया परीक्षा में कि मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो था उसका प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ। ऑप्शन ए दे दिया पुष्कर अजमेर में, ठीक है, बी दे दिया डेगाना नागौर में, सी दे दिया पिपाड़ जोधपुर में, ठीक है। यानी कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो जोधपुर के डाल दिए। फिर अमूमन अपने क्या करते हैं कि मारवाड़ स्टेट है तो जाहिर सी बात है मारवाड़ में ही हुआ होगा, लेकिन मारवाड़ में नहीं हुआ। कहां पर हुआ, पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी चांदमल शारदा ने। इसकी अध्यक्षता चांदमल शारदा ने की थी। कहने का मतलब ये है कि मारवाड़ किसान आंदोलन जो हुआ उसी के तहत ही मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है इसका एक अधिवेशन बुलाया गया था 25 नवंबर 1931 को, जो कि पुष्कर अजमेर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं चांदमल शारदा। अब यहां से भी क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्वेश्चन अपने आप टफ हो जाते हैं। अरे प्रश्न टफ कब बनते हैं, जब ऑप्शन अजीब से डाल दिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है। ऑप्शन वो किसा, जैसे कोई साधारण सी बात है, अपने को पता है कि कोई मंदिर है, जैसे वर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर अजमेर में है। कई दफा क्या करते हैं एग्जामिनर, जिला ऑप्शन में नहीं दे करके महत्वपूर्ण स्थान जो है, जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ है, नाथद्वारा राजसमंद है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, बालोतरा बाड़मेर में है। तो ये ऐसे ऑप्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे अकोला चित्तौड़गढ़ में है, तो ऐसे ऑप्शन डालते हैं, स्थानों के नाम दे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तब वो पर्सन जो है वो थोड़ा डीपली चला जाता है। तो यहाँ पर अपने अमूमन क्या करते हैं, जैसे मारवाड़ दे दिया तो मारवाड़ के ऑप्शन तो वो देगा तो मारवाड़ कर देते हैं। फिर अब ये दे दिया मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा जयनारायण व्यास ने की थी, क्योंकि आपको ये पता है कि मारवाड़ किसान आंदोलन जो है उसका नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया था। तो इसका भी अधिवेशन जो हुआ इसकी अध्यक्षता भी उसने ही की होगी, अनुमान लगा लेते हैं। जबकि यह अनुमान जो है सही नहीं होता है, कई बार प्रश्न टफ बन जाते हैं। याद रखना चांदमल शारदा ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं, कहां पर लिखें, इधर ही लिख लेते हैं। 1932 में आ जाओ। 1932 में जयनारायण व्यास जो है इसने क्या किया, अग्निबाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया। भाई कौन सा समाचार पत्र, अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन करवाते हैं, ठीक है। 1932 में लोगों में जन जागृति लाने के लिए इसी मारवाड़ आंदोलन के तहत जयनारायण व्यास जो हैं वो अग्निबाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाते हैं, ठीक। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, यह राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। यह अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। 1932 में अग्निबाण नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित करवाया, तो क्या आएगा, जयनारायण व्यास, ठीक है। कब प्रकाशित करवाया, 1932 में। अब ये पूछे कि राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो क्या होगा, अग्निबाण, ठीक है। ठीक बात, ये 1932 की बात है। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, एक पीप, ये मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। देखो उसके बाद में जयनारायण व्यास ने पीप नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया जो कि अंग्रेजी भाषा में थी और इसका प्रकाशन महीने के हिसाब से होता था, ठीक है। पीप का वैसे शाब्दिक अर्थ देखिए, पीप इंग्लिश का शब्द है, मैंने हिंदी में लिखा है। इसका अर्थ होता है झांकना, किसी भी चीज को झांकना, किसी वस्तु विशेष की तरफ देखना या झांकना, वही है पीप मासिक पत्रिका, ठीक। अभी यह तो था प्रथम समाचार पत्र राजस्थानी भाषा का, और पीप क्या था, अंग्रेजी का था। अब इसके बाद में एक और पुस्तक आती है इनकी,
देखो उस पुस्तक का नाम था क्या, क्यों और क्यों नहीं। क्या, क्यों और क्यों नहीं, यो के थ्रू के सिस्टम थो, समाचार पत्र था या पुस्तक थी, ये भी एक पुस्तक थी। ठीक है भाई, क्या, क्यों और क्यों नहीं एक पुस्तक थी। इसका प्रकाशन जयनारायण व्यास ने करवाया था। क्यों करवाया था, यह बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को प्रांतीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, प्रांतीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था और उस पुस्तक का नाम था क्या, क्यों और क्यों नहीं। समझ में आ गई होगी बात। तो ये पुस्तक है। देखो प्रांतीय भाषा यानी कि राज्य भाषा का दर्जा, जैसे अपने लास्ट में संविधान में जोड़ी गई है, संथाली, मंथाली, बोडो, डोगरी, इन भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। और जब किसी राज्य में राज्य भाषा का उस भाषा को दर्जा प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ की स्कूलों वगैरह में वो सिलेबस लागू हो जाता है भाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ पर समाचार पत्रों का प्रकाशन भी उसी राज्य भाषा में होना शुरू हो जाता है। ठीक, जो अपने 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये बात थी राजस्थान प्रांतीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। अब अगर आगे बात करें, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये मुंबई से एक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाते हैं। मुंबई से जयनारायण व्यास ने एक और समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। कब करवाया भाई? 1938 में। ठीक है, 1938 में जयनारायण व्यास मुंबई से समाचार पत्र, वो कौन सा था? अखंड भारत। अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करवाते हैं? जयनारायण व्यास। कहाँ से प्रकाशित हुआ? मुंबई से। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। अब इसमें क्या था? अखंड भारत जो था, यह समाचार पत्र भी लोगों में जागृति लाता है। अब कहने का मतलब यह था कि जयनारायण व्यास जो है वो धुन के धनी थे। उन्होंने सोच लिया कोई काम करना है तो वो उस काम को पूरा करते थे। अब उस समय जागीरदारों को और रियासतों को ये लगा, मारवाड़ रियासत को, कि जयनारायण व्यास जो है ये लोगों में या पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की जागृति लाने का प्रयास कर रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को भड़का रहा है। तब अंत में क्या होता है? अंत में जयनारायण व्यास जो है इनको बंदी बना लिया जाता है और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में रखा जाता है। अंत में जयनारायण व्यास को बंदी बना लिया और कहाँ पर रखा? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में इनको बंदी बना लिया। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या था? विजय सिंह पथिक को बंदी बना करके टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में रखा गया था। तो आप सोचते होंगे कि किलों में ही क्यों रखते थे? उस समय किलों के अंदर ही जेलें बनी हुई थी। वर्तमान की तरह अलग अलग जिलों में जेलें ना, ऐसे जेल नहीं थी। उस समय जो दुर्ग या किले होते थे उनके अंदर ही जेल होती थी। समझ गए? तो जयनारायण व्यास को तो बंदी बना करके सिवाना दुर्ग बाड़मेर रखा गया था और वो जो है विजय सिंह पथिक, उनको बंदी बना करके कहाँ रखा था? उनको 1923 में बंदी बना करके टोडगढ़ दुर्ग जो है अजमेर में, वहाँ रखा था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। इसके आसपास कुमट नामक जहाड़ियाँ हैं तो इसलिए इसे कुमट का दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। हल्देश्वर की पहाड़ी को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। ये थोड़ी सी इससे हटके हैं चैप्टर से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करो तो शेयर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुनः एक बार बात कर लेते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन की जो महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम की दृष्टि से वो बताई हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ भाई? 1923 में शुरू हुआ और 1947 तक चला। ठीक है, कुछ याद होगा। जयनारायण व्यास ने इसका नेतृत्व किया था। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जयनारायण व्यास। इन्हीं को ही राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, धुन का धनी भी कहा जाता है। लक्कड़ और कक्कड़ भी इन्हीं का ही नाम है। लक्कड़ और कक्कड़ कौन है? जयनारायण व्यास। और ये पूछे कि लक्कड़ और पियक्कड़ कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक वंश भास्कर है। सॉरी, बताना भूल गए थे, वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण को ही लक्कड़ और पियक्कड़ कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो है वो वंश भास्कर है, जिसमें बूंदी के शासकों का, हाड़ा शासकों का इतिहास जो है वो लिखा हुआ है। प्रसिद्ध अपने कवि रहे हैं सूर्यमल मिश्रण। अब ये आंदोलन जो है ये मारवाड़ राज्य में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर होने वाला आंदोलन था, या ये कहें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर होने वाला आंदोलन कौन सा था? मारवाड़ किसान आंदोलन ही था। 29% मारवाड़ के कुल अगर इंडिविजुअल मारवाड़ की बात करें तो 29% भूभाग पर तो क्या था?
ये पूरा फैला हुआ था। ठीक, राजस्थान में 29% भूभाग पर तो मारवाड़ अकेला फैला हुआ था। अगर मारवाड़ अकेले की बात करें तो 87% तो जागीरदारों के अधीन था और 13% ये राज्य यानी समय ठिकाने के अधीन हुआ करता था। 1915 में देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन में जागृति जो है, जन जागृति, वो 1915 में ही प्रारंभ हो गई थी। इसी के तहत मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद में 1921 की बात आती है। 1921 में क्या होता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन करते हैं जयनारायण व्यास, और मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा ही पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था 2 पुस्तकों का प्रकाशन करवाते हैं। कौन? जयनारायण व्यास। अच्छी पुस्तकें हैं, याद रखना, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। 1921 में क्या होता है, 1924 में देशभक्त हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। अब उसके पश्चात अगर बात करें 1924 के बाद 1931 पर आओ। 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, इसका अधिवेशन बुलाया जाता है पुष्कर अजमेर में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं चांदमल सुराणा। ठीक है भाई। 1932 की अगर बात करें, 1932 में जयनारायण व्यास ने अग्निबाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था, और यह समाचार पत्र क्या था, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, अग्निबाण। उसके बाद में पीप नामक एक पुस्तक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। लोगों में जन जागृति लाने के लिए पीप का शाब्दिक अर्थ वैसे झांकना होता है। उसके बाद एक जयनारायण व्यास की एक और पुस्तक आती है, क्या, क्यों और क्यों नहीं। ये राजस्थानी भाषा को प्रांतीय भाषा दर्जा दिलाने के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन करवाते हैं जयनारायण व्यास। आगे अगर बात करें तो 1938 में मुंबई से एक और समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, अखंड भारत और अग्निबाण, और अंत में जयनारायण व्यास जो है, इनको बंदी बना लिया जाता है और सिवाना, दुर्ग, बाड़मेर में इनको रखा जाता है। तो ये कुछ बातें मारवाड़ किसान आंदोलन की थी, जहां से लगभग क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। अगर आप इसको याद करोगे तो कैसे करोगे, सीनियरिटी वाइज करना, 1923 से चलना, ये कहा। फिर देखो, ये तो कोई बात नहीं, मैंने बेसिकली बता दिया। 1915-21 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1924 में देशभक्त हितकारिणी सभा, ठीक है। 1938 में अखंड भारत है। 1931 में मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। 1932 में अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। और ये पुस्तकें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि जयनारायण व्यास की पुस्तकें हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना। आज की क्लास में इसी आंदोलन को करवाएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर देखो, ये तो है मारवाड़ किसान आंदोलन, एक मारवाड़ का तोल किसान आंदोलन भी रहेगा, चांदमल सुराणा जिसका नेतृत्व करते हैं। और उसमें जो 100 तोड़े का जो एक वाट होता था तोलने का, उसको 80 तोड़े का कर दिया था। इनकी तोल में परिवर्तन करते हैं जागीरदार, उसी के खिलाफ मारवाड़ का तोल आंदोलन होता है। वो ये पूछा जाता है कि तोल आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था। शुद्धि आंदोलन कहाँ पर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। ठीक है भाई। बर्ड आंदोलन कहाँ पर हुआ, बूंदी में हुआ था। तो ये कई आंदोलन ऐसे आएंगे जिनके नाम विशेष नाम देंगे अपने क्वेश्चन में, और सीधा पूछेंगे कि कहाँ पर हुआ था, क्योंकि छोटे आंदोलन हैं उनके अंदर तो कोई विशेष बातें आती नहीं है। अब ये जैसे बड़े आंदोलन हैं, इसके अंदर कोई छोटी मोटी अलग से बातें निकल करके आती हैं जो कि अंदर से पूछ ली जाती हैं। बाकी छोटे आंदोलनों में सीधा ही पूछेंगे कि बर्ड किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ, दूधवाखारा किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ, डाबी अधिवेशन कहाँ पर होता है, डाबड़ा कांड जो है वो कहाँ पर हुआ, बीकानेर षड्यंत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, मेव आंदोलन कहाँ पर हुआ, तोल आंदोलन कहाँ पर हुआ, शुद्धि आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ। तो इनकी जगह विशेष हैं, इनको अधिक पूछते हैं। आज की क्लास में आप देखिए, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे किसी नए